जबर ज़ियाउल हक का भी जबर ख़त्म हुआ, परवेज़ मुशर्रफ का भी ख़त्म हुआ, जनरल बाजवा का भी ख़त्म हुआ, और आज भी जो जबर है ये ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। हम पाकिस्तान में हैं, हम यही रहेंगे, लेकिन जबर करने वाले यहाँ पे नहीं रहेंगे। ये भाग जाएंगे, फिर दुबई और यूरोप की सड़कों पे घूम रहे होंगे, और इनकी जो वीडियोस बना के आप लोग हमें भेजेंगे और हम आगे से दिखाएंगे। पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत की वजह से जमहूरियत की फसल जो है उसके इर्द गिर्द बहुत से सफ़ेदे के दरख्त लगाए गए हैं, और सांप आपको पता है कौन है, वो बार बार जो है वो चढ़ता है ऊपर दरख्त पे आसानी से और अंडे खा जाता है जमहूरियत के। तो इसलिए मैं इत्तेफाक करता हूँ मदर बगलास से कि जो सफ़ेदे का दरख्त है, यानी कि नज़रिया ज़रूरत है, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देने की ज़रूरत है। और किकर का दरख्त बेशक उसमें कांटे हैं, लेकिन वो कांटों वाला दरख्त है तो अपना ना, और वो सांप का रास्ता तो रोक सकता है। तो इसलिए हमें जो नज़रिया ज़रूरत है उससे जान छुड़ानी है। तो पार्लियामेंट को भी अपना किरदार अदा करना है, जुडिशरी को भी किरदार अदा करना है। जब पार्लियामेंट और जुडिशरी किरदार अदा करेगी तो उसके बाद फिर जो मीडिया है वो भी कोई किरदार अदा कर सकता है। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जो मुशर्रफ के दौर में पाबंदियाँ थी वो आज भी हमें नज़र आ रही हैं, जो ज़ियाउल हक के दौर में पाबंदियाँ थी वो हमें आज भी नज़र आ रही हैं। तो जब मुशर्रफ के दौर में पाबंदियाँ थी तो उस ज़माने में लॉयर्स मूवमेंट भी चल रही थी, चौधरी इत्तेज़ाज़ साहब उसको लीड कर रहे थे, और हम भी एक मूवमेंट चला रहे थे, हम सब पर भी पाबंदियाँ थी। तो हर जगह पे मैं हबीब जालब साहब का के कुछ अशार पढ़ा करता था, और उसके बाद मुझे पैगाम मिलता था कि अगले जलसे से शेर नहीं पढ़ना, नहीं तो तेरे मुंह से तेज़ाब सुट देंगे। मैं फिर पढ़ता था, वो शेर में दोबारा पढ़ता था। मुझे एक अंदर से ना तस्कीन मिलती थी कि ये शेर जो है ना ये चुभता है इसको। तो मैं वो बार बार शेर पढ़ता था, और वो शेर जो है उसमें एक हबीब जालब साहब की पेशीन गोई है जो मुशर्रफ के दौर में भी पूरी हुई, और फिर उसके बाद जब जनरल बाजवा ने पाबंदियाँ लगाई, उन पाबंदियों के दौर में भी एक इस्लामाबाद में लॉयर्स कन्वेंशन हुआ, तो लतीफ़ अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, तो उन्होंने मुझे इसी तरह बुला लिया तकरीर के लिए। मैंने वहाँ पे भी वो शेर पढ़ा और जालब साहब की पेशीन गोई पूरी हो गई। तो अब मैं वो शेर दोबारा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि वो शेर नहीं है, वो हबीब जालब की पेशीन गोई है। उस पेशीन गोई में सिर्फ जालिमों और जाबरों का अंजाम आपको नज़र नहीं आएगा, उस पेशीन गोई में आपको पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल भी नज़र आता है। जालब साहब ने कहा था, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्रे अमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तलू हो रहा हूँ तू गरूब होने वाला। तो ये जिस जबर की बात की है ना डॉक्टर नज़र साहब आपने, ये जबर हमारे लिए नया नहीं है। इस जबर के ख़ात्मे के लिए जिस हबीब जालब ने जदोजहद की और पेशीन गोई की, ये जबर ज़ियाउल हक का भी जबर ख़त्म हुआ, परवेज़ मुशर्रफ का भी ख़त्म हुआ, जनरल बाजवा का भी ख़त्म हुआ, और आज भी जो जबर है ये ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। हम पाकिस्तान में हैं, हम यही रहेंगे, लेकिन जबर करने वाले यहाँ पे नहीं रहेंगे। ये भाग जाएंगे, फिर दुबई और यूरोप की सड़कों पे घूम रहे होंगे, और इनकी जो वीडियोस बना के आप लोग हमें भेजेंगे और हम आगे से दिखाएंगे। हमने इधर ही रहना है, इन्होंने भाग जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।